Very good morning. Today we will talk about resume writing और resume making skills. बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, कवरिंग लेटर और एक रिज्यूमे का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करेंगे इट्स मीनिंग। व्हाट इज रिज्यूमे? रिज्यूमे इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, रिज्यूमे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैंडिडेट टू द एम्प्लॉयर। अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है जहाँ पे हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है, सबसे पहले हमें भेजना पड़ता है हमारा रिज्यूमे। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। हमें पर्सनली नहीं बुलाया जाता है, सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप रिज्यूमे भेजें। हम रिज्यूमे पे भेजते हैं और बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड कि हमें इंटरव्यू कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। It provides the necessary information of the candidate before an actual encounter between the two. So actual encounter मतलब actual meeting के पहले ये हमारी जो necessary information है वो एम्प्लॉयर को देगा। After receiving resumes, corporate bodies screen them. रिज्यूमे मिलने के बाद क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, वो लोग उसको स्क्रीन करते हैं। मतलब दैट मीन्स वो उसे चेक करते हैं, देखते हैं कि एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिज्यूमे सूट होता है क्या, और वो शॉर्टलिस्ट करते हैं द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। सो इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं। Therefore, a resume should be prepared intelligently. Intelligently का मतलब है कि बहुत ही समझदारी से बनाया जाना चाहिए and presented properly, और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। आपका इंफॉर्मेशन आपने क्या लिखा है और आपने किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। A resume is a selling tool which highlights the skills and experience of the candidate. जैसे हम किसी प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं और हम उससे पहले प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को स्टडी करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। उसी तरह से रिज्यूमे एक कैंडिडेट के स्किल्स को बताता है, स्पेसिफिकेशंस को बताता है, इसलिए उसे कहा जाता है इट्स अ सेलिंग टूल। इट enables द एम्प्लॉयर टू सी एट अ ग्लांस द एक्सटेंट ऑफ द कैंडिडेट्स यूटिलिटी टू हिज वर्क प्लेस। एम्प्लॉयर डिसाइड कर सकता है कि जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जॉब के लिए, वो कितना रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है और कितना वर्क प्लेस पे सुटेबल है काम करने के लिए। A resume is the first contact between the candidate and his prospective employer. रिज्यूमे क्या है? पहला जो कांटेक्ट हो रहा है हमारा एम्प्लॉयर के साथ, मतलब एक जॉब सीकर का एम्प्लॉयर के साथ, कैंडिडेट का कंपनी के साथ, वो होता है रिज्यूमे के थ्रू। ऑल्सो द फर्स्ट एंड मे बी द लास्ट चांस द कैंडिडेट हैज़ टू परसुएट द एम्प्लॉयर टू कॉल हिम फॉर एन इंटरव्यू। रिज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको हेल्प कर रहा है टू परस्यूएट द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर को कन्विंस करने का, एम्प्लॉयर को परस्यूएट करने का। दैट मीन्स उसे ये कन्विंस करना है कि हम जॉब के लिए सुटेबल है। हमें एक अच्छा इंप्रेशन तैयार करना है एम्प्लॉयर के ऊपर, और वो हो सकता है एक रिज्यूमे के थ्रू। Will decide whether to call the candidate for an interview or not.
थर्ड पॉइंट है वेयर द कैंडिडेट एन्यूमरेट्स his skills, qualifications and experience so that the employer can assess the advantages of employing him. रिज्यूमे पे हम क्या रखते हैं? स्किल्स हमारे, हमारा क्वालिफिकेशंस और हमारा एक्सपीरियंस, जिसे एम्प्लॉयर असेस करेगा और ये डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी दे के या फिर आपको एम्प्लॉयमेंट दे के क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं कंपनी को. और रिज्यूमे इनवेरिएबली इंक्लूड्स, सबसे पहले रिज्यूमे में आना चाहिए आपका पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आता है नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड मैरिटल स्टेटस. दैट मीन्स आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है. सेकंड आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपने कौन सा एजुकेशन किया है, कौन सा डिग्री लिया है आपने, कहाँ से पास आउट हुए आप, कितने परसेंटेज आपने स्कोर किए, एवरीथिंग. थर्ड है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. इसके अलावा कुछ आपके पास ऐसे स्किल्स है एडिशनल, वो आपको मेंशन करने हैं. एक्सपीरियंस, आपने कहीं पे पहले काम किया है. अचीवमेंट्स आपके क्या रह चुके हैं प्रोफेशनली या फिर एकेडमिक. और रेफरेंसेस टू रिकमेंड योर कैंडिडेचर, मतलब आपका नाम और कौन अच्छे से सजेस्ट कर सकता है, ऐसे आपको रेफरेंसेस डालने हैं रिज्यूमे पे. सो वी टॉक अबाउट और रिज्यूमे. हम देखते हैं कि रिज्यूमे का फॉर्मेट एक्चुअली कि रिज्यूमे कैसे बनता है और उसके लिए कैसे एप्लीकेशन को लिखा जाता है साथ में. अ लेटर एंड अ रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. सबसे पहले हम लेटर को डिस्कस करेंगे कि कैसे एप्लीकेशन को रिज्यूमे के साथ में कवरिंग लेटर को लिखा जाता है. राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एक एड्रेस गिवन है. ये एड्रेस है सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है ये उसका एड्रेस है. अगर हम भेज रहे हैं, हम कैंडिडेट है, तो ये हमारा एड्रेस लिखा गया है राइट साइड पे टॉप पे, 41 महालक्ष्मी मार्केट रोड, राजापेट, यवतमाल. और उसके साथ में डेट है 20 मार्च 2015. लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एड्रेस गिवन है द डायरेक्टर संजय एल्यूमिनियम कंपनी, MG रोड, कैलाश नगर, न्यू दिल्ली. ये एड्रेस है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिससे हम लेटर भेज रहे हैं, जो रिसीव करेगा लेटर, ये उसका एड्रेस है. तो सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस. देन हमने रेफरेंस लिखा है. रेफरेंस का मतलब है कि आपने इस जॉब वैकेंसी के बारे में कहाँ से रीड किया, आपको कहाँ से पता चला कि देयर इज़ अ वैकेंसी एट द कंपनी. तो आपको रेफरेंस बताना है कि आपने इनका एडवर्टाइजमेंट कौन से पेपर में स्टडी किया, रीड किया, और बेस्ड ऑन दैट आपने अप्लाई करने का सोचा. योर एडवर्टाइजमेंट इन द नव भारत डेटेड 18 मार्च 2015. तो किसी नव भारत पेपर में हमने इस जॉब के बारे में या फिर इस वैकेंसी के बारे में हमको पता चला. सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके रिसीवर को या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयर को, HR मैनेजर को शॉर्ट में मालूम होना चाहिए कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं. देन सैल्यूटेशन गिवन है यहाँ पे, डियर सर, और एक लेटर में अच्छे से लिखा गया है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन लिया है और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है. सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है. I have learned through your advertisement of 18th March 2015 in Nav Bharat that your company needs an accountant. तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट को बहुत ही डायरेक्ट तरीके से मेंशन किया गया है. आपको भी फॉर्मल लेटर ऐसे ही रखना है कि हमने लेटर के लिए अपनी लेटर क्यों लिख रहे हैं. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत है, मुझे पता चला, and I am surely suitable to meet your demand by virtue of my education and experience. और यहाँ पे बताया गया है कि मैं सुटेबल हूँ इस पोजीशन के लिए, मेरा एजुकेशन और एक्सपीरियंस सूट होता है आपके रिक्वायरमेंट को. आफ्टर माई MCOM आई स्पेशलाइज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी वाइल स्टडिंग फॉर MBA डिग्री. तो यहाँ पे बताया गया है कि मैंने MCOM किया है और एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की है, MBA कोर्स किया है. 1 year ट्रेनिंग एट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. मैंने 1 साल का ट्रेनिंग भी लिया है. एनेबल मी टू अक्वायर एफिशिएंसी इन बजटिंग एंड अकाउंटिंग.
तो उन्होंने बताया कि मेरा 1 साल का ट्रेनिंग है, मैंने सीए के यहाँ पे काम किया है, किसी सीए के फर्म में काम किया है, इसीलिए मुझे बजटिंग और अकाउंटिंग में एफिशिएंसी है। आई एम सेपरेटली प्रोवाइडिंग यू द डिटेल्स ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द एनक्लोज्ड रिज्यूमे। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेटर में। थोड़ा सा आपने ब्रीफ किया आपके एजुकेशन के बारे में और आपने फिर लिखा है कि मैंने यहाँ पे रिज्यूमे को एनक्लोज किया है, मतलब इसके साथ में अटैच किया है रिज्यूमे, जहाँ पे डिटेल में मेरे एजुकेशन के बारे में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैंने मेंशन किया है। आई अश्योर यू सर दैट इफ सिलेक्टेड आई विल श्योरली राइज टू योर एक्सपेक्टेशन ऑफ मी एज एन अकाउंटेंट। तो हमें एक क्लोजिंग सेंटेंस भी दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि यदि मैं सिलेक्ट होता हूँ तो आपके एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा उतरूँगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग गिवन है राइट साइड में, योर्स फेथफुली विकास बी शर्मा। एंक्लोजर यहाँ पे नीचे गिवन है, ENCL, ये शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। एंक्लोजर में हमने एक रिज्यूमे लगाया हुआ है इसके साथ में, और फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, मतलब फोटो सेट लगाया हमने फोटो कॉपीज लगाई है हमारे डॉक्यूमेंट्स की या फिर सर्टिफिकेट्स की। अब देखते हैं इसका रिज्यूमे कैसे तैयार होता है। ये है रिज्यूमे, जहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हम पहले पर्सनल डिटेल्स को लिखेंगे। हमने नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, एड्रेस लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, ईमेल लिखा है और मैरिटल स्टेटस लिखा है। फिर एजुकेशन का एक हमने बॉक्स तैयार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 5 कॉलम है, सीरियल नंबर, फिर ईयर है कि आपने वो एग्जामिनेशन कौन सी पास की और कौन सी ईयर में पास किए, डिवीजन कौन सा रहा आपका और आपका इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है जो भी आपका एजुकेशन है। देन आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेंशन किया है कि इसके अलावा आपने कॉलेज में अदर देन योर एकेडमिक, अदर देन योर करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने कौन से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। जैसे इन्होंने किया है 2009 में सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन SGB अमरावती यूनिवर्सिटी, 2010 में इन्होंने किया है सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन एट GS कॉलेज नागपुर। ट्रेनिंग कौन सी ली गई है, 2012 से 2013 तक मैंने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ AV एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ट्रेंड इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड बजट। तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग ली गई है। इसके अलावा 2013 ऑनवर्ड्स, मतलब 2013 के बाद अभी तक, ऑनवर्ड्स का मतलब है अभी तक आपके यहाँ पे अप्लाई करने तक, अकाउंट्स असिस्टेंट इन द सेम फर्म टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द बजट ऑफ 5 मेजर फर्म्स। तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस भी शो किया गया है। एजुकेशन के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रखी गई है। देन आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं, जहाँ पे यहाँ पे रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, 2 नाम गिवन है, उनकी पोजीशन गिवन है। डॉक्टर RV जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, AB कॉलेज यवतमाल, और एक है डॉक्टर BN गाडगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, AV जोशी कंपनी, सरोजिनी नगर, नागपुर। ऐसे 2 नाम मेंशन किए गए, इनको बोलते हैं हम रेफरेंसेस। मतलब जब भी इनसे कांटेक्ट किया जाएगा तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं पॉजिटिवली। तो इस तरह से आपका रिज्यूमे तैयार होगा, एक लेटर तैयार होगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर रिज्यूमे फॉर्मेट एंड लेटर राइटिंग। थैंक यू वेरी मच।